नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आज जब भारतवासी सुबह सो रहे थे या कुछ एक उठे भी होंगे, उस वक्त नाथन लायन जो है ब्रिस्बेन गाबा में कहर बरपा रहे थे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 4 विकेट चटकाए। पहला विकेट लेने में जहां उन्हें अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, पहली पारी में एक भी विकेट नहीं मिला। जिसे कहते हैं 3 दिन का खेल खत्म हो चुका था, 3 दिन तक उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। चौथे दिन जाकर उन्हें एक साथ कहते हैं ना छप्पर फाड़कर मिलना, वो उन्हें हासिल हुए। 4 विकेट उन्होंने चटकाए और इससे भी बड़ी बात यह है कि 4 विकेट चटकाकर वो 400 के क्लब में शामिल हो गए। 400 विकेट उनके नाम हो गए और अगर देखा जाए तो ओवरऑल वो 17वें क्रिकेटर हैं दुनिया के जिन्होंने ये कमाल किया है। अगर हम ऑफ स्पिनर्स की गणना करें तो ऑफ स्पिनर से पहले अगर हम गणना करें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की, तो शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा के बाद वो तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं 400 के क्लब में शामिल होने वाले। और ऑफ स्पिनर्स की अगर बात करें तो दुनिया के अब तक 4 ऑफ स्पिनर हैं जिन्होंने ये कमाल किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मुतैया मुरलीधरन, 800 विकेट इन्होंने चटकाए। अश्विन 827 विकेट इनके नाम हैं। 817 विकेट जो हैं भज्जी के नाम हैं, हरभजन सिंह के नाम। और फिर नाथन लायन जिन्होंने इस क्लब में प्रवेश किया है, 403 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी कामयाबी। और सबसे बड़ी बात है कि नाथन लायन की अगर तुलना की जाती है अक्सर अश्विन से, क्योंकि ये एक ही समय में हुए हैं। वैसे तो अश्विन की तुलना पहले भज्जी से भी की जाती थी, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि भज्जी 2011 में जब अश्विन ने अपना डेब्यू किया था तो तब से लेकर 2015 तक दोनों ने 6-7 टेस्ट मैचों में साथ बॉलिंग की है। कई मैचों में इनको एक साथ मौका भी मिला, लेकिन अश्विन भारी पड़े भज्जी पर। अगर हम लायन की बात करें, नाथन लायन और अश्विन की भी बहुत तुलना होती है। टर्न बहुत ज़बरदस्त है इनके पास और वहीं कैरम बॉल उनका हथियार है अश्विन का। हालांकि अब वो धीरे धीरे टेस्ट मैचों में ऑफ स्पिन गेंदबाजी पर ज़्यादा निर्भर करने लगे हैं, लेकिन जो नाथन लायन है वो पूरी तरह से ऑफ स्पिन गेंदबाजी पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। बीच बीच में टर्न लेकर या सीधी बॉल डालकर वो छकाते भी हैं बल्लेबाज को। और वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से अश्विन इन सब पर भारी पड़ते हैं। उसके बाद भज्जी का नंबर आता है, फिर उसके बाद नाथन लायन का नंबर आता है। यहाँ मुरलीधरन को नहीं गिन रहे, क्योंकि मुरलीधरन एक अलग ही विचारधारा के या अलग ही धारा के प्लेयर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 800 विकेट चटकाया। और उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए कि 792 विकेट थे उनके जब उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। लास्ट मैच उनको खेलना था और लास्ट मैच गोल्ड टेस्ट था और भारत के खिलाफ ही वो मैच था। और उसी मैच में उन्होंने 8 विकेट चटकाकर अपने 800 विकेट पूरे किए। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। आमतौर पर जो ऑफ स्पिनर होता है उंगलियों का फनकार होता है, लेकिन ये अजीबोगरीब आपको दुनिया के क्रिकेट में ऐसा शायद ही कोई देखने को मिले जिसने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराई है। बहुत ही कंट्राडिक्टरी बात है, बहुत ही विरोधाभासी बात है, लेकिन इस खिलाड़ी ने जिस तरह से गेंदबाजी की, इनके एक्शन पर भी बहुत ज़्यादा विवाद उठे। ऑस्ट्रेलिया के हेयर जो उनके अंपायर होते थे, एक बार तो उन्होंने गुस्से में आकर इनकी 7 बॉलें जो है नो बॉल करार दी थी इनके एक्शन को लेकर। एक्शन पर विवाद भज्जी के भी बहुत लगा, लेकिन एक्शन पर विवाद अमूमन अश्विन पर इस तरह के का विवाद नहीं उठा और ना ही नाथन लायन पर हुआ। काफ़ी निर्दोष गेंदबाजी इनकी कही जा सकती है। और 2015 के बाद अगर देखें तो नाथन लायन और अश्विन दोनों बहुत ही उभर कर सामने आए। तब तक एक दबाव कह लीजिए, क्योंकि 2015 तक तो भारतीय टीम में खेल रहे थे हरभजन सिंह भी, तो एक दबाव कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल दबाव भी होता है टीम में जगह पक्की करने को लेकर। लेकिन वो दबाव धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि फिर एक छत्र राज जो है ऑफ स्पिन गेंदबाजी में अगर दिखाई दिया तो आर अश्विन का, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर काफ़ी बाद में आए हैं। अपनी बल्लेबाजी कला से उन्होंने ज़रूर प्रभावित किया है। और लेकिन अगर ओवरऑल स्पिन बॉलिंग, क्वालिटी स्पिन बॉलिंग की बात करें तो अश्विन के आसपास वाशिंगटन सुंदर कहीं नहीं ठहरते। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के रिकॉर्ड्स की, आंकड़ों की बात करें तो 403 विकेट जो हैं नाथन लायन के 101 टेस्ट मैच में, 103 पारियों में, 193 पारियों में, क्षमा कीजिएगा। और अश्विन के 427 जो विकेट हैं वो केवल 81 टेस्ट में हैं। जनाब ये देखिए, अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। जहां 193 पारी खेलनी पड़ी नाथन लायन को 403 विकेट पूरे करने के लिए, वहीं 427 का आंकड़ा छूने में कामयाब रहे केवल 152 पारियां खेलकर आर अश्विन। और वहीं भज्जी ने 417 विकेट के लिए 103 टेस्ट पारियां खेली हैं।
तो 103 टेस्ट मैच खेले, 190 पारियां खेली हैं, यानी इनका रिकॉर्ड भी नाथन लॉयन से आंकड़ों के लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन नाथन लॉयन एक मामले में भारी पड़ते हैं, क्योंकि उनके ज़्यादातर विकेट जो है ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहीं अश्विन के ज़्यादातर विकेट भारत में हैं, लेकिन इन्होंने प्रभावित किया ऑस्ट्रेलिया में जाकर। भज्जी ऑस्ट्रेलिया में जाकर प्रभावित नहीं कर पाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आई थी 2002-2003 में, तब उन्होंने ज़रूर प्रभावित किया था, 32 विकेट चटकाकर एक छत्र राज उन्होंने गेंदबाजी में कायम किया था। लेकिन अश्विन अपनी मौजूदगी का एहसास ऑस्ट्रेलिया में कराते रहे हैं। वहाँ की उछाल लेती हुई स्पिन बॉलिंग जो है उनको बहुत रास भी आती है। लेकिन नाथन लॉयन बिना स्पोर्टिंग विकेट्स के उन्होंने ज़्यादातर विकेट हासिल किए हैं। ये अपने आप में काबिल तारीफ प्रदर्शन है नाथन लॉयन का, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में यदि आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो उसका मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये भी मानना होगा कि वहाँ होड़ जो है, ज़्यादा होड़ नहीं रहती, नाथन लॉयन की जगह पक्की रहती है। लेकिन यहाँ पर अश्विन को जो है एक होड़ से का सामना करना पड़ता है कि कई बॉलर्स हैं और कई स्पिनर्स में उनको देखना होता है कि अक्षर पटेल थे, जैसे आपको याद होगा इंग्लैंड की टीम भारत आई थी, अक्षर पटेल भी खेले थे, जडेजा भी होते हैं, अश्विन भी होते हैं, तो 3-3 खिलाड़ियों में विकेट बंटते हैं। तो नाथन लॉयन को ये लाभ रहा कि वहाँ उनका एक तरह से बड़े पैमाने पर एक छत्र राज रहा है। लेकिन बिना स्पोर्टिंग विकेट के इतने विकेट हासिल करना, 400 विकेट हासिल करना अपने आप में काबिल तारीफ प्रदर्शन है। तो मुतैया मुरलीधरन एक्शन के कारण बहुत चर्चा में आए, सुर्खियों में आए, लेकिन 800 विकेट उन्होंने चटकाए। 800 विकेट का आंकड़ा पार करना अपने आप में उनकी फिटनेस को दिखाता है कि इतने लंबे समय तक आपने सर्वाइव किया क्रिकेट में। और क्योंकि ये इन सबसे पहले हुए हैं, लेकिन काफ़ी मैचों में हरभजन सिंह के साथ जब भी भारत का मुकाबला हुआ है श्रीलंका से, तो दोनों आमने सामने दिखाई दिए हैं। आप क्या सोचते हैं इन चारों के बारे में, चारों की प्रतिभा के बारे में? कौन किस पर भारी पड़ता है? वैसे तुलना करना जो अलग जो छोड़ चुके हैं क्रिकेट, उनसे तुलना करना बहुत मुनासिब नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियां काफ़ी कुछ अलग रहती हैं। लेकिन आप इनकी गेंदबाजी से कितना प्रभावित हैं, इस बारे में तो आप अपनी राय व्यक्त कर ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।